नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं बना रही थी खाना, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर है एक पूजा। तो नैना स्कूल चली गई है, तो उसको तो मैंने नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था। और आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत ही बड़ी गलती। मतलब ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं रही इस चक्कर में ना, क्योंकि कल राधा अष्टमी थी तो मुझे लगा आज नवमी होगी और कल दसवीं है, तो पूजा होती है दसवीं वाले दिन। लेकिन मैंने बाद में देखा कि दसवीं तो आज ही है और कल तो जो दसवीं है वो सुबह सुबह तक है, बस बहुत सुबह सुबह तक। तो मैंने बस फटाफट से फिर खाना बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने अभी चावल रखे थे कुकर में, तो चावल उबाल करके बना रही हूँ खीर के लिए। तो मैं चावल को उबाल दिया है और फिर उनको डाल दूँगी दूध के अंदर। इस तरीके से खीर बनाऊंगी और कुकर के अंदर ही बनाऊंगी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस मैं सब्ज़ी काट रही थी, तो आलू गोभी मैंने काट लिए हैं। अब मैं इनको छोंक दूंगी कुकर के अंदर ही। इस तरीके से जल्दी भी बन जाएगी, और क्योंकि अभी ऑफिस जाएंगे, इनको भी ऑफिस जाना है, तो 9:30 के आसपास तक ये भी ऑफिस चले जाएंगे। तो ये देखिए चावल मेरे उबल गए थे, तो मैं इनको अच्छे चमचा मार के ना मैंने इसको डाल दिया है दूध के अंदर। तो बस खीर इस तरीके से थोड़ा जल्दी बन जाती है। अगर मैं ऐसे कच्चे चावलों को डालती दूध में पकने के लिए तो वो थोड़ा टाइम लेती है और थोड़ा और ज़्यादा, मतलब आधा पौना घंटा लग जाता है फिर खीर बनने में ना। इसलिए इस तरीके से थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा मेरा। और वही हाल उसका है, सब्जी का है। अगर मैं खुले में बनाऊंगी, जैसे कढ़ाई में बनाऊंगी सब्जी, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी, और कुकर में बना दूंगी तो जल्दी से बन जाएगी। बस 2 सीटी लगाऊंगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, जो ये मसाला है इसका। और जब सब्जी को छोंक दूंगी तो थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी, ताकि जब मैं 2 सीटी लगाऊँ तो सब्जी लगे ना। इस तरीके से बस ये कि हाँ, सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी और ज़्यादा सूखी नहीं बनेगी, ठीक बनेगी। मतलब ना, ऐसे थोड़ी सी तरी जो रहती है, बिल्कुल थोड़ी सी, कि हाँ जो लगती है ना, थोड़ी सी लटपटी सी सब्ज़ी लगती है ना, वैसी बनेगी इस तरीके से। तो कभी कभी बना भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं कुकर में बनाती नहीं हूँ। तो सूखी सब्ज़ी जो होती है, जैसे गाजर हुई या फिर गोभी गाजर मटर हुआ, इन सबको मैं बना देती हूँ कुकर में। लेकिन आज तो जल्दबाजी में ही बना रही हूँ, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये कि हाँ, अगर मैं शायद कल रात को ही देख लेती कैलेंडर, और दिमाग में मेरे रहता कि हाँ भाई कल तो मुझे दसवीं की पूजा करनी है, तो फिर मैं सुबह जल्दी उठ जाती और उठती फिर खाना बनाने के उसमें लग जाती। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है, पूरियाँ बनाऊंगी। और इस वाली पूजा में क्या होता है ना, हम लोगों के यहाँ पे इस वाली पूजा में आपको मतलब मीठा बनाना होता है एक तरीके से ना, खीर और पूरी। भोग तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों का लगता है, लेकिन क्योंकि वही है पूजा होगी, इसलिए फिर मैंने सब्जी में वो लहसुन और प्याज डाला नहीं, कुछ भी, सिर्फ टमाटर का छोंक लगाया है। और ये देखिए खीर भी लगभग बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसमें चीनी डाल दी है और आधी कटोरी चीनी डाली है मैंने इसमें। और जो पूरियाँ बनेंगी ना, वो बनेंगी देसी घी में, और सरसों के तेल में नहीं बना सकते हैं, देसी घी में ही बनानी होती है। और अगर आपका हिसाब नहीं है देसी घी में बनाने का ना, ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी का हिसाब ही हो। अगर नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं रिफाइंड, नहीं तो देसी घी में ही बनानी होती है। चाहे आप पूजा के लिए बनाओ, बस इतना ही बनाओ, बाकी घर में खाने के लिए आप चाहे किसी में बनाओ, लेकिन जो आपको पूजा करनी होगी उसके लिए आपको देसी घी में ही पूरियाँ बनानी होगी। क्योंकि जब यारी पूजा होती है तो स्पेशल देसी घी में ही सब कुछ बनता है, मतलब सब कुछ नहीं, पूरियाँ बनती हैं देसी घी में। इसलिए तो बस अभी पूजा मुझे ही करनी है, क्योंकि मैं ही करती हूँ पूजा। और ये सब बनाने के बाद फिर जब मैंने पूजा करी ना, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि सारा काम मैं जल्दी में कर रही थी इसलिए। और फिर इनको भी ऑफिस जाना था, तो बस मैंने फटाफट से पूजा करी, और पूजा करने के बाद इनको खाना दिया, फिर इनका लंच पैक किया। तो लंच में मैंने रखा है वही खीर रखी है, आलू गोभी की सब्ज़ी देखिए बिल्कुल सूखी बनी है ना, मतलब ऐसे नहीं लगी कि कुकर में बनी है, इस तरीके से नहीं है। वैसे जैसे कढ़ाई बनती है कुछ उतनी ही बनती है। और ये मैंने पूरियाँ रख दी है इनके लिए, तो ये लंच लेकर के जाएंगे अपना। तो बस इस तरीके से। और अब मैं खाऊंगी खाना, तो उसमें क्या होता है ना, हम दोनों को झूठ करनी होती है, मतलब खीर से और पूरी से। तो वो हम लोग दोनों ने कर दी झूठ, तो वो खाना बाहर रखा है। तो ये मैं सब्जी और पूरी लेकर के जा रही थी अपने लिए। और ये देखिए ये चल दिए हैं ऑफिस। तो बस अभी ऑफिस चले गए और काम होके झाड़ू पोछा सब हो चुका है। अब नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिष्पर ब्लॉग पर। और अभी हो रखा है सुबह का समय, ना दोपहर हुई है ना बहुत सुबह है। मतलब ये ऑफिस चले गए हैं, आज ये थोड़ा देर से गए हैं ऑफिस, इस वजह से जो मेरा अच्छा काम था वो जल्दी भी हो गया है। क्योंकि ना आज एक पूजा करनी थी हम लोगों को ना, तो वो पूजा हमारे यहाँ पे ना साल में 2 बार होती है। और कल थी राधा अष्टमी, तो मुझे लगा कि आज नवमी है और कल दसवीं होगी। वो तो फिर मैंने जब नैना को तैयार किया स्कूल के लिए, तो मैंने ऐसे कैलेंडर देखा कि देखती हूँ आज तिथि क्या है ना। फिर मैंने देखा तो आज नवमी भी है और दसवीं भी है। तो मैंने कहा ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई, क्योंकि ना मैंने क्या किया ना, नैना को नाश्ता बना के दिया,
नाश्ता बना के दिया, कोई बात नहीं, चलो बच्चा स्कूल जा रहा है, इतनी तो छूट होती है किसी पूजा में ना, कि कोई बीमार है या कोई बच्चा है और उसे खाना है तो फिर दे सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसको ना अंडा बना के दे दिया आज ना, आमलेट। और मुझे तो फिर वो लगा अजीब सा ना कि हाँ मैंने तो उसको आमलेट बना के दे दिया। फिर मैंने अपने देवर को फ़ोन किया, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम लोग कब कर रहे थे इसमें ना, तो उसने बोला कि ना हम तो कल करेंगे। मैंने कहा लेकिन कैलेंडर में आज किए भाई देख लो। तो फिर उसने गाँव फ़ोन करा, इसलिए फिर उसने कहा मैं पूछता हूँ गाँव में ना फ़ोन करके कि वो लोग कब कर रहे हैं। मैं जब पूछेगा तो फिर यही पूछ लियो कि मैंने यहाँ पर अंडा बना दिया और अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताएंगे भाई आज ही करूँ या फिर कल सुबह सुबह करूँ, क्योंकि कल ना सुबह सुबह तक है, 5:30 बजे तक है कल 10वीं ना, इसलिए। तो मैंने कहा फिर सुबह सुबह कर लूँगी, भाई क्या होगा, 3 या 4 बजे उठना पड़ेगा, बस यही होगा। उसने फिर गाँव में फ़ोन किया, फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ऐसे भूल चूक तो हो ही जाती है और जानबूझ के तो नहीं हुआ ना, गलती से हो गया है वो, तो चलो कोई नहीं, सफाई वफाई करके अच्छे से किचन को, उसके बाद फिर खाना वाना बना लो। और मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने बोल रहे थे कि उन दोनों ने तो कुछ नहीं खाया ना, तो उसने बोला कि उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो इसलिए क्योंकि हम दोनों का ही होता है स्पेशली ना, मतलब जो हस्बैंड और वो होते हैं ना, मतलब पति पत्नी का ही होता है दोनों का ना, कि उनको कुछ नहीं खाना होता पूजा से पहले ना, पहले वो पूजा करेंगे और उनके खाना खाने के बाद ही, मतलब जैसे हम दोनों के खाना खाने के बाद ही कोई और घर में खाना खा सकता है, ऐसा होता है। लेकिन ये है कि हाँ कोई बीमार होता है और बच्चे होते हैं तो फिर उनको तो चलो मैनेज करना पड़ता है, इसलिए। तो ऐसे हो गया मेरे साथ आज ना, और मुझे अंदर से इतना अजीब सा लग रहा है कि हाँ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई आज सच में ना। फिर मैंने ऐसे ही किया, फिर नैना के जाने के थोड़ी देर बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, फिर रसोई वगैरह पूरे अच्छे से साफ करी। रात के भी बर्तन थे कुछ ना, क्योंकि दीदी के यहाँ से आए ना, फिर मेरा दिल ही नहीं हुआ कुछ करने का ना। फिर मैंने कहा मैं बर्तन सुबह मांजूंगी, क्योंकि इन्होंने भी रात को आमलेट बना रखा था, तो वो भी अंडे के बर्तन थे, मतलब अंडा हो रखा था आज तो ना। फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ करके रखे, फिर पूरी गैस साफ करी दोबारा से, और फिर उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा करा, फिर मैं नहाई, क्योंकि नहाने के बाद ही आप खाना बना सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे कितनी बार होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, चलो नहाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमने आलू चढ़ा दिए गैस पे, या फिर खीर के लिए चावल भिगो दिए, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहले आपको नहाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रसोई के किसी काम को हाथ लगा सकते हो, बस सफाई कर सकते हो बस, और कुछ। तो अभी हो रखा है शाम का समय और मैं जा रही थी मम्मी के घर पर, तो नैना स्कूल से आ गई थी, तो मैंने उससे खाना दे दिया था खाने के लिए। फिर मैंने बोला बेटा तू घर पे रहे, मैं जरा घर पे जा रही हूँ, मौसी घर पे आई है, तो मेरे सूट लेके आई थी मेरी बहन ना, तो मैं कहा चल जा करके लेकर के आ जाती हूँ। और जब भी इधर से निकलती थी ना, देखती थी मोची बैठा हुआ है, तो आज मैं सोना की जितनी चप्पल टूटी हुई थी ना, मैं सारी घर से उठा के ले आई। मैंने कहा 3 जोड़ी चप्पल है इसकी जिसने तोड़ रखी हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक करा देती हूँ, उसको बड़ा शौक रहता है चप्पलें पहनने का, इसलिए। तो इसने ऐसे निकल रखी है ना, सिलाई निकल गई थी किसी की, और जो किसी की चिप सी जो होती, जो वेल्वेट टिप लगी होती है, मतलब वो हट रखी थी, बिल्कुल ढंग से चिपकती रही थी, इसलिए मैंने भैया को दिया। फिर भैया ने बोला चलो ठीक है आप आके ले जाना, तो उन्होंने भी टाइम दिया था कि इतने बजे तक जरूर आगे ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी हम घर पर आ गए हैं। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बहन। हाँ हम तो फ्रेंड्स हम मैं आ गई मम्मी के घर पे, और मैंने अपना खुद एक लॉस कर लिया है बहुत बड़ा। पता क्या, देखो दिखाने दे ना, लॉस दिखाने दे। ये देखो, ये थैला मुझे मिल रहा था ऐसी गिफ्ट में, क्योंकि जिसका थैला वो भूल गया मुझे दे करके, और मैं ले आई। बताओ, उसने मुझसे कहा भी नहीं लेकर के आना, लेकिन मैं ठहरी ईमानदार, मैंने कहा नहीं लेके चलते हैं। अब देख के बोल रही ओ ये थैला तेरे पास था। मैंने कितना बड़ा लॉस कर लिया ना अपना, 150-200 रुपये का नुकसान कर दिया मैंने आज। ये बेटा रहने टोकन खो जाएगा, 250 का नुकसान, मर गई तो। ये है कैंची का टोकन, मैं कैंची देके आई ठीक होने के लिए, दे बहन टोकन कैंची का। उसने बोला 30 रुपये लगेंगे। इसकी चप्पल टूटी पड़ी थी, मैं दिया आज 3 जोड़ी चप्पल। बैठ तो ठीक कर, चलो बैठो। ये देखो भैया हमारे कान्हा जी खेल रहे हैं सोना के साथ, ब्लॉग बना रहे हैं, है ना कान्हा जी? है सोना? नहीं अपनी तरफ रखा हूँ कान्हा जी का इसमें। हाँ ये देखो, ये बैठे कान्हा जी, ये आराम कर रहे थे, मोजले ने आराम करने के लिए बिठा रखा था, तो ये आ गई। तो हमने खाया यहाँ पे आके भुट्टा, तो हम तो इसे भुट्टा कह रहे थे, पर कहने वाले कह रहे नहीं, पापा जी कह रहे कुकड़ी है, तो हमने कहा भाई हमने खाई कुकड़ी, पता लगा ना कुकड़ी है ना भुट्टा है, ये तो कुछ और ही है। हाँ पापा जी क्या है ये? स्वीट कॉर्न निकला। ये तो स्वीट कॉर्न निकला, क्या ये स्वीट कॉर्न है? मैं क्या फर्क है स्वीट कॉर्न और भुट्टे में? हैं पापा जी बताएंगे, देखो क्या फर्क है। स्वीट कॉर्न जो है ये भुट्टे की तरह पका नहीं होता, टेस्टी होता है, मीठा होता है, वो सॉफ्ट होता है खाने में। हमेशा कभी भी ले लो।
अच्छा जी, उसकी वजह से मतलब हमें तो पता ही नहीं, हम तो सब कुकड़ी सोच रहे थे, कुकड़ी है भैया। स्वीट कॉर्न फॉरएवर आपको इसी कंडीशन में मिलेगा। भुट्टा आपको कच्चा पक्का मिलता है सीजन के साथ। तो ये कहाँ उगते हैं ये? इसकी खेती अलग होती है। अच्छा जी, अब कोई हमसे पूछता हम तो ये बोलते हैं भुट्टा है जी। चावल की किस्म नहीं सुनी आपने, कितने चावल होते हैं? तो हाँ, वो तो अपने खर्चे हैं, मतलब वो तो तो पापा जी तो पूरी ठल्ली लेके आएंगे आपके। बेबी कॉर्न अलग नहीं होते? तो बेबी कॉर्न तो वो हो गया ना जो छोटे छोटे भुट्टा होते हैं, वो बेबी कॉर्न हो गए। चलो भैया ये देखो, और सोना का गला दर्द कर रहा था, है ना सोना? अब ठीक है? अभी भी दर्द कर रहा है? ओहो, चलो घर चलते हैं। ये कौन सी है? हमें बेसिक स्पंजो देखो भाई, एक बार देखने देना नाना को। दिखता है खांसी इसका। लिखा तो खांसी, तो खांसी की होगी, आपने लिख रखा होगा ना। भाई तो मंगाई थी। बात ही नहीं दे रहा। पी ले, सारा पानी पी जाइयो सारा। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम जाएंगे घर पर, और यहाँ पे खड़ा था बर्फ़ के गोले वाला, तो सोना का दिल कर रहा था कि हाँ वो बर्फ़ का गोला खा ले। तो मैंने पूछा उससे क्या दिल कर रहा है, बर्फ़ का गोला खाने का दिल कर रहा है? तो उसने बोला कि हाँ। मैंने कहा बेटा अभी गला ख़राब है ना, अभी दवाई दी उसको पापा जी ने होम्योपैथ की ना, तो मैंने कहा जब ठीक हो जाएगा ना गला फिर तुझे बर्फ़ का गोला भी खिला दूंगी। और देखो कितनी भीड़ हो रखी है ना इधर, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमारे एरिया में मतलब इतनी भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इस लोग का यहीं पर एंड करते हैं। अब कल मिलेंगे आपसे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।